तो रिपोर्ट आपने देखी। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए आज मौजूद है स्टूडियो में फरिश्ता हार्ट एंड ईसीपी सेंटर से वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ए फरिश्ता जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अगर आप डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं इस तकनीक के संबंध में, तो वो आप हमें कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर है 0771400877। इस नंबर पर आप फोन करके यदि आप इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप डॉक्टर साहब से ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, चर्चा को सबसे पहले आगे बढ़ाएं तो पहला सवाल यही कि ये ईईसीपी क्या है? देखिए, जैसा आपने इस प्रोग्राम में पहले भी देखा है कि हार्ट के उपचार में बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं। जब हम लोग पढ़ते थे फाइनल ईयर में, उस वक्त बाईपास सर्जरी द्वारा हार्ट की नलियों का इलाज होना बताया गया जी। उसके बाद बढ़ती फिर एंजियोप्लास्टी आई और अब ईईसीपी करके एक नॉन इन्वेजिव मेथड है ये, जिसके जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि हार्ट में खून जो है अपने ही रक्त से संचालित हो और इस तरीके से वो जो ब्लॉकेज है उसके नजदीक एक कोलैटरल सर्कुलेशन स्थापित हो जाए। तो इस तरीके से एक नया और नेचुरल तरीका इजाद हुआ है पिछले 7-8 साल से और वो काफी सक्सेसफुल है और मान्यता प्राप्त है। जो सबसे प्रीमियर संस्था है वर्ल्ड की, FDA अमेरिका की, उसने इस विधि को, इस मशीन को, इस तकनीक को प्रमाणित माना है, प्रासंगिक माना है। तो इसलिए अब इसमें कोई संदेह नहीं कि लोग ईईसीपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं कि इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई इंजेक्शन, कोई साइड इफेक्ट, कोई प्रकार का कोई दर्द, कोई इंजेक्शन, कोई गोलियां, ऐसा कुछ नहीं देना पड़ता। तो ये एक ऐसा सामान्य सा इलाज है, सफल और सिंपल, कि जिसमें व्यक्ति सिर्फ 1 घंटे के लिए आता है, अकेले आ सकता है और वापस जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, पूरी डिटेल में समझाइए ना, कैसे होता है पूरा जो इलाज है इससे? देखिए, 1 घंटा मरीज का इलाज होता है। एक बेड होता है जिसमें हम लोग, जैसे ब्लड प्रेशर का कफ आपने देखा होगा जैसे बांधते हैं, वैसे कफ होते हैं जिसको हम लोग पैर के नीचे बांधते हैं और एक कंप्रेसर द्वारा इससे पंप होता है और जो ये संचार होता है ये खून का, क्योंकि जैसे आप किसी चीज को दबाते हैं ब्लड प्रेशर के कफ जैसा, तो इससे पूरा खून ऊपर की तरफ प्रवाहित होता है और जब ये खून प्रवाहित होता है तो हृदय में पहुंच के ये हृदय की नलियों के एतराफ में जाता है और जो सामान्यतः हमको ईश्वर ने जो नलियां दी हैं उन नलियों में ये खून प्रदान कर देता है और इसके जरिए खून आगे बढ़ता है। क्योंकि नॉर्मली जो हम सुनते रहते हैं कि यहाँ ब्लॉक हो गया, ये 90% ब्लॉक हो गई, बाएं तरफ की नली, दाहिनी तरफ की नली, तो बाईपास सर्जरी ऑपरेशन से हम करते हैं, तब एक नस निकालते हैं और एक डाइवर्शन रोड बना देते हैं जी, इधर से उधर, ताकि खून आगे बढ़ सके। एक नली है, एक पाइप है, अगर कहीं ब्लॉक हो जाएगी तो खून आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा एक पैर से या हाथ से निकाल के एक वो बनाया जाता है डाइवर्शन जी। तो वो एक ऑपरेशन वाली विधि जिसका नाम है बाईपास सर्जरी, ठीक है, प्रमाणित है, अच्छा इलाज है, लेकिन उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है जी। ये जो इलाज है ईसीपी, ये पूर्णतः नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगता। मरीज आके लेटता है, जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त के स्पंदन के सिद्धांत पर बेस्ड है और जब हार्ट बीट करता रहता है, उसके बाद जब रिलैक्स करता है तब खून उसमें प्रवाहित होता है कंप्यूटर द्वारा, और जब खून प्रवाहित होता है तो इन नलियों में, जो छोटी नलियां हैं, इनके द्वारा ये सारे पूरे हार्ट में पहुंचता है और इन नलियों द्वारा ही ये संचालित होता है और इस तरीके से खून आगे बढ़ जाता है और मरीज को जो फायदा है वो यूजुअली 7 से 10 सीटिंग के बाद, 12 सीटिंग के बाद उसको खुद ही फायदा नजर आने लगता है। नॉर्मली ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद व्यक्ति जो है, जब तक ऑपरेशन हो के नहीं, तो शुरू में ऑपरेशन के बाद लगता है हम तो ठीक नहीं हुए। इसमें यह है कि 7-10 दिन के अंदर में उसको, मरीज को खुद पता लगने लगता है कि उसके चलने में उसको बेहतर होने लग गया, उसको सीने में दर्द नहीं हो रहा है, घबराहट नहीं हो रही है। तो ये फायदा वो देखते जाता है और जो रिपोर्ट्स होती हैं जो हम लोग समय समय पर करते हैं, उसमें जो इम्प्रूवमेंट होता है वो अलग
एक विधि है, उसके जरिए हम लोग सब देखते हैं। ये जिस टेक्निक से आप बता रहे हैं कि 1 घंटा कम से कम आपको देना होता है, ऐसा कितनी बार करना पड़ता है? देखिए, नॉर्मली जो किताबें इसको रिकमेंड कर रही हैं वो 30 to 35 सिटिंग्स अब कह रहे हैं। 30 से 35 सिटिंग होनी चाहिए। गैप रहता है 2-4 गैप ले सकते हैं, गैप ले भी सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ये भी रिकमेंडेशन है कि दिन में 2 बार, जैसे कोई बाहर से आता है व्यक्ति, दूर दूर से लोग आके कराना चाहते हैं, तो इतने लंबे टाइम तक रुकना रायपुर में संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मरीजों को 2 बार भी किया जाना वो भी मुनासिब है, मुमकिन भी होता है जी। किसी भी तरह के हृदय रोग में ये काम करता है? नहीं, किसी भी तरह के हृदय रोग में कोई भी बीमारी, कोई भी दवा कभी काम नहीं करती। न कोई बाईपास सर्जरी हर मरीज का इलाज है, न एंजियोग्राफी हर हार्ट की दवा, हर हार्ट की बीमारी का इन्वेस्टिगेशन है, ऐसा नहीं है। देखिए, वाल्व की बीमारी एक अलग बीमारी होती है, जहां पर जैसे नल की टोटी होती है वो खराब हो गई है तो उसका एक अलग उपचार होता है, दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयों के बाद अगर कंपेंसेशन खत्म हो जाता है हार्ट का, तो उसके बाद उसकी ऑपरेशन के सिवाय कोई, बदलने के सिवाय कोई और उपचार बचता नहीं। तो अलग अलग विधियां होती हैं। ये जो उपचार है वो हार्ट की नलियों में जो ब्लॉकेजेस होते हैं, एंजाइना, जिनको चलने में हार्ट में तकलीफ होती है, जिनको ब्लॉकेजेस हैं, उनके लिए कारगर होती है। इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा जिसके लिए ये विकसित और बहुत ज्यादा उपयोगी मानी जा रही है, वो कार्डियोमायोपैथी के लिए इसको अब उपयोग किया जा रहा है चारों तरफ, जो हार्ट की मसल्स में, जिसके लिए कोई ऑपरेशन संभव नहीं है, दवा के अलावा और कुछ बचा नहीं है। तो पूरे दुनिया में अब कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट की पंपिंग पावर, इजेक्शन फ्रैक्शन 15-18 ऐसे रह जाती है, वो रहनी चाहिए कम से कम 60-65। तो वैसे स्टेजेस में ये जो विधि है ईसीपी की, वो उसको इस्तेमाल करके मरीज का जो हार्ट की कैपेसिटी है, फंक्शन बेहतर किया जाता है। कई बार बाईपास सर्जरी नहीं हो पाती है क्योंकि हार्ट का फंक्शन बहुत खराब रहता है, तो उसके लिए भी ये एडजुवेंट है और इलाज इससे किया जाता है। जी डॉक्टर साहब, कैसे जो है खर्चा कितना आने वाला है, साथ ही साथ कैसे जो है इससे आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांकेर से, इन्होंने हमको फोन किया। रघुनंदन जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे इस संबंध में आप डॉक्टर साहब से? जी, मैं जानना चाह रहा हूँ मैडम कि वाल्व जो लीक है बता रहे हैं, उसका ऑपरेशन ही एक जरिया है या फिर और कुछ साधन हो सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया कि ऑपरेशन, कई जगह ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार है, पर लीकेज हो रहा है इसलिए ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। लीकेज की ग्रेडियंट कितनी होती है वो तय करते हैं हार्ट के डॉक्टर, हम लोग ये तय करते हैं। उसके बाद ये तय करते हैं कि ऐसे करके और दवाइयों के द्वारा कितने अरसे तक हार्ट को सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है। तो बिल्कुल उसमें क्लियर वो है, प्रोटोकॉल बहुत क्लियर होता है, इसमें कहीं किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो विधि है, जो सही है, वो किया जाना चाहिए। इस वाल्व की बीमारी में ईसीपी के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं होती है जब तक कार्डियोमायोपैथी न हो। अगर हार्ट एनलार्जमेंट है और हार्ट के फंक्शंस पुअर हैं, उसमें ईसीपी काम आएगा। डॉक्टर साहब, यदि यहाँ पर इसमें साइड इफेक्ट की हम यहाँ पर बात करें तो क्या कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? नहीं, साइड इफेक्ट इसमें कुछ नहीं होते। परफेक्टली सेफ ये मशीन है, इसमें कहीं कोई मुझे ये करते लगभग 3 साल तो यही हो गए। इसके पहले एस्कॉट्स हार्ट सेंटर दिल्ली में और एशियन हार्ट सेंटर जो रमाकांत पंडा साहब का है, वहां पर लगभग 5 साल से जामनगर में ये मशीन है। और यहाँ से हमारे गुजराती भाई लगभग 7-8 साल से, तो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग जामनगर गुजरात जाके करवाते रहे हैं। तो मैंने तो आज तक इस रिस्पांस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? हेलो जी, बोलें। मैम, मेरे पापा का ना बालाजी हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी एडवाइस किया गया है जी, लेकिन उनका कंडीशन जो है ना, वो चलने फिरने में असमर्थ है। उनकी उम्र कितनी है? उनका 68 चल रहा है सर। चलने फिरने में असमर्थ क्यों है? बीमारी की वजह से ही है ना? नहीं सर, उनका ना पैरालाइसिस का ना 2 बार माइनर अटैक आया था। अच्छा, तो इस टाइप के पेशेंट का सर आपकी तकनीक में ट्रीटमेंट हो सकता है? जैसा मैं बता भी रहा था कि ईसीपी जो टेक्निक है वो रक्त स्पंदन के सिद्धांत पे आधारित है और इसमें रक्त को बढ़ाने के लिए बिना ऑपरेशन के इसको किया जा सकता है। और इसके द्वारा जो पैरालिटिक
पेशेंट हैं जिनको पैरालिसिस होती है उनको भी काफी हद तक लाभ मिलता है, लेकिन वो सेकेंडरी फायदा है उसका। प्राइमरी फायदा उसका जो है वो हार्ट में होता है। तो ये तय करना आपका काम है कि आप ऑपरेशन के रास्ते जाना चाहते हैं, जो कि तुरंत हो सकता है, 7 दिन में अस्पताल से छुट्टी हो सकती है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ECP है जिसमें 1 महीना लगेगा। तो आपको तय करना पड़ेगा कि अब जगदलपुर का कोई आदमी रायपुर आके तो रुकेगा नहीं 1 महीना, तो उसके लिए तो मैं उनको सलाह देता हूँ भाई आप ऑपरेशन करा लीजिए, 7 दिन में छुट्टी पाइए और घर चले जाइए। लेकिन हाँ, रायपुर और एतराफ के मरीज हैं जो रुक सकते हैं, जो आना जाना कर सकते हैं, भिलाई, दुर्ग और इधर राजिम और गरियाबंद के, तो वो लोग रोज आ सकते हैं। 1 महीना अगर वो लोग आ जाए तो उनका उपचार बिना ऑपरेशन के हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। अजय शुक्ला जी, स्वागत है आपका। रायपुर से इन्होंने फोन किया है, क्या जानना चाहेंगे इस बारे में आप? नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। मेरी मदर की एज करीब 65-66 ईयर्स है जी, और उनके जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो थोड़े से स्टिफ होने लगे हैं, बाकी उनकी नली वगैरह जो है वो तो ठीक है जी। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है सर, और अगर इसका कोई ट्रीटमेंट है तो इसमें कितना खर्चा आता है? नहीं, मैं आपके सवाल को समझ नहीं पाया कि डायग्नोसिस क्या हुई है आपकी माता जी की। डायग्नोसिस ये हुई है कि उनकी जो हार्ट की मसल्स होती है सर, मसल स्टिफ है। जी हाँ, मैंने जैसे बताया है कि ये कार्डियोमायोपैथी अगर उनको डॉक्टर ने डायग्नोस किया तो पहले ये होना चाहिए कि कौन से प्रकार के स्टिफनेस मसल्स में डेवलप हुई है, हार्ट में एनलार्जमेंट हुआ है या हार्ट की मसल्स स्टिफ होने के बाद हार्ट की कार्य क्षमता कैसी है, उनको चलने फिरने में परेशानी हो रही है क्या, उनको सांस में तकलीफ तो नहीं हो रही है, उनको दवाओं से फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद ये तय किया जा सकता है कि अगर उनको ऑपरेशन, क्योंकि ऐसे मरीजों का अमूमन ऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है, अगर वाल्व की बीमारी होगी और नली की बीमारी होगी तो ऑपरेशन संभव है जब आवश्यकता पड़ेगी तब। लेकिन ECP ऐसे मरीजों के लिए उपयुक्त होता है जहां पर हार्ट की मसल्स में भी कोई खराबी हो। तो यदि आप चाहें तो एक बार डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं और आपके मन की नहीं, आप अपने डॉक्टर से तय कर सकते हैं। ऑपरेशन की आवश्यकता हो तो ऑपरेशन वाले डॉक्टर को दिखाएं। ऑपरेशन वाले डॉक्टर अगर मुझे भी दिखाएंगे, अगर मुझे लगेगा कि ऑपरेशन करना उपयुक्त है, ऑपरेशन का केस है, तो मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। और मुझे लगेगा ऑपरेशन नहीं कराना है तो ऑपरेशन नहीं करा के दूसरी को, और मुझे लगेगा कि कुछ नहीं करना है, गोली खिलाना है, दवाई देना है, तो वो करूंगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और बहुत कुछ जानना है इसके बारे में, इस तकनीक के बारे में। आप करवा सकते हैं नॉन ऑपरेटिव तरीके से अपने पिताजी का इलाज, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दवाइयां जो आपको बताई गई हैं वो दवाइयां उपयुक्त समय पर सही तरीके से लें और ज्यादा चिंता न करें। दवाई सबसे प्रमुख चीज है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो जीवन रेखा है हार्ट के मरीजों की, वो ना बाईपास सर्जरी है, ना एंजियोप्लास्टी है और ना ECP है, वो जीवन रेखा उनकी दवाइयां हैं। तो दवाइयां समय पर लेने का, खाने का समय पर रखने का, ये लाइफस्टाइल में परिवर्तन करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि हम भाग के ऑपरेशन के पीछे भाग जाएं, ECP के पीछे भाग गए, ऐसा नहीं करिए। और मेरा इस प्रोग्राम में आने का और लोगों को जागरूक करने का कभी भी ये उद्देश्य नहीं होता कि मैं मरीजों को कहूं कि ECP करवा लीजिए, आपके सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। नहीं, आपको अपने लाइफस्टाइल, अपने खान पान, एक्सरसाइज, दवाइयां, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो और बेहतर जो चाहते हैं उसके लिए आपके पास में विकल्प है, ऑपरेशन है, उसका विकल्प ECP है, तो आप जो भी चूज करना चाहें वो चूज कर सकती हैं। चलिए, और एक और कॉलर हमारे साथ कविता जी जुड़ रही हैं, सावनेर से, उन्होंने हमें फोन किया है। स्वागत है आपका, क्या जानना चाहती हैं आप? जी कविता जी बताएं। कविता जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैम, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी मदर का 4 इयर्स पहले अटैक आया था जी। हाँ, तो उनको अटैक आने के बाद उनको फिर भी इलाज करवाने के बावजूद भी उनकी सांस भरती रहती है, थोड़ा सा कुछ हैवी काम करती है तो उनको दर्द का बना रहता है, तो क्या इसके लिए भी ये पद्धति? तो पहले तो आप ये तय करवाइए कि उनको प्रॉब्लम जो हार्ट अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने क्या चिकित्सा ली। डॉक्टर, आप जो कार्डियोलॉजिस्ट जिनको दिखाते हैं उनसे ये तय करवाइए कि क्या वो सोच रहे हैं, क्या दवाइयों के द्वारा उनका उपचार सही रूप से आगे भी संभव है या नहीं है, पहले ये तय होना चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन के बारे में या ECP के बारे में आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि मैंने पूरी दवाइयां सब सही मात्रा में ले ली है, उसके बाद मैंने लाइफस्टाइल चेंज कर ली, मैंने अपना ब्लड प्रेशर, शुगर
सारी चीज, मोटापा है तो कम कर लिए, सारी चीजें करने के बाद भी तकलीफ बनी हुई है, तब आप इसके लिए अगर ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी, अगर ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते तो आप ईसीपी करवा सकते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ लगातार आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, खान पान की बात कर रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे कि कैसे इसमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, मैं हमेशा ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि पूरी दुनिया आजकल जो है लाइफस्टाइल की बात करती है कि आपकी जो जीवन शैली है वो कैसी होनी चाहिए। पहले देखिए गांव में कैसा रहन सहन होता था, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। अब का जीवन देखिए कैसा है, रात दिन वो मोबाइल फोन या कंप्यूटर या उस पर लगे हुए हैं। रात को 2-3 बजे के पहले मैं किसी यंगस्टर को सोते हुए नहीं देखता, मैं किसी यंगस्टर को गार्डन में घूमते हुए नहीं देखता, मैं किसी यंगस्टर को साइकिल चलाते हुए नहीं देखता। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम इन देयर लाइफ। इनको वर्जिश करनी चाहिए। आज आप जिम में जाइए तो आपको 35 और 40 साल के लोगों की संख्या ज्यादा मिलती है, औरतों की और मर्दों की। और यंगस्टर्स लोग जिनको की करना चाहिए, मेरे ख्याल से टीवी आर्टिस्ट और फिल्म स्टार लोगों के सिवाय बॉडी की तरफ बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो वो एज से इनको अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए कि हमको एक्सरसाइज करनी है थोड़ी बहुत, हमको खान पान में क्या खाना है, हमको चर्बी कम खाना है, वसा जिसको बोलते हैं, वसा की मात्रा कम होना चाहिए। जैसे हम कहीं जाते हैं कभी भी तो हम हमेशा प्लान करते हैं कि इतने बजे पहुंचेंगे, ये करेंगे, हमको शॉपिंग में इतना टाइम लगेगा, मीटिंग में इतना। हम कभी ये प्लान नहीं करते कि हमको खाना कहाँ है और हमको खाना क्या है, पहुंच के हमें क्या खाना है, बाद में हमें क्या खाना है। होना ये चाहिए कि हम पहुंचेंगे, हमारा चाय इतने बजे होगा, समय पर खाना, ठीक है, चाय ऐसी चाय पीनी है, उसके बाद 3 घंटे के बाद हम ये खाएंगे। जी जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, समय बहुत कम बचा है। अगले कॉलर प्रक्षण जी हमारे साथ, स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब, ये मिसेस को चेस्ट में पेन होता है जी, उसके साथ साथ पीठ में भी निकलता है और हाथ पैर में झुरझुरी टाइप होती है जी, और जब चलती है तो सांस जल्दी फूलने लगता है जी। क्या आपने उनका परीक्षण करवाया है, जांच कुछ हुई है? जी नहीं, अभी तो नहीं करवाया। नहीं, देखिए एक तो वो आपकी बीवी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना चाहिए आपको। दूसरे, किसी भी व्यक्ति जिसको चेस्ट में पेन हो, सांस फूलती हो, दर्द होता हो और उसकी उम्र 25 के ऊपर हो तो जरूर से उसका परीक्षण करवाना चाहिए। अपने फैमिली डॉक्टर से किसी कार्डियोलॉजिस्ट को रेफर करवाइए, उनसे जांच करवाइए, परीक्षण में उनका सारा इन्वेस्टिगेशन, ब्लड का ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट और इको आवश्यकता पड़े तो ये सब चेक करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बीमारी हार्ट से है या किसी और वजह से। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल जो है घड़ी की सुइयां इशारा करें कि अब समय खत्म हो गया। बहुत संक्षेप में खर्च की बात, क्योंकि जब कोई भी हमारे दर्शक तय करेंगे कि उनको बाईपास सर्जरी पे जाना है या फिर ये महत्वपूर्ण जगह है। जी देखिए, बाईपास सर्जरी लाखों का इलाज है जी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी लाखों का इलाज है और ईसीपी हजारों का इलाज जी, तो हजारों में इलाज है। तो आप जी, आप पुअर मैन्स बाईपास इज ईसीपी, पुअर मैन्स बाईपास जी।